दोस्तों कल से हो रही है ऐतिहासिक ऐसे सीरीज शुरू हो रही है। आज की जो हमारी ये वीडियो है उसी के पर हम पूरी आधारित है। तो दोस्तों इसका नाम जो एसेज है, राख जिसको बोलते हैं, वो क्यों रखा गया था, इसकी हम भाई आपको पूरी पूरी जानकारी देंगे भाई। तो दोस्तों एसेज क्रिकेट की वो जंग है जिसकी शुरुआत एक मौत की खबर से हुई थी। तो थोड़ी चर्चा, हम चाय पे चर्चा करते हैं। दोस्तों आज हम बात करते हैं क्रिकेट इतिहास की सबसे पुरानी, सबसे प्रतिष्ठित और सबसे कट्टर टेस्ट सीरीज के बारे में। और वो ऐसी राइवलरी है जो कि बरसों चलती आ रही है और जिसका नाम राख है। तो आप समझ सकते हैं कि उसका राइवलरी में क्या होता होगा। और दोस्तों हम बताते हैं कि एक ऐसी सीरीज है जिसकी शुरुआत एक हार से नहीं बल्कि एक मौत के ऐलान से हुई थी और जिसकी आग 140 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है। अभी तक वो आग जल रही है, अभी तक बुझी नहीं है भाई। वैसे इसका नाम राख है लेकिन जो आग है वो जल ही रही है भाई। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सीरीज क्रिकेट की सबसे भावनात्मक सीरीज है और सबसे प्रतिष्ठित भी है, सबसे क्रूर भी है और सबसे ज्यादा दिल की धड़कन रोक देने वाली सीरीज है। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें भाई, जिसमें क्या बोलते हैं, जो खिलाड़ी है वो एक योद्धा की तरह लड़ते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1882 से, 19 नहीं, 1882 से। जगह थी द ओवल। ओवल का जो ग्राउंड था लंदन वाला, वहां से ये वह शुरू होती है। और वो तारीख थी 29 अगस्त 1882। और उस समय दोस्तों उस तारीख को इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मैच चल रहा था भाई। ठीक है। तो उस मैच के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसने ऐसा जन्म हुआ। उस समय इंग्लैंड पहली बार अपनी धरती पर किसी से हारने की सोच भी नहीं सकता था भाई कि उसको कोई हरा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वो इतिहास रच दिया, उस इतिहास को पलट दिया, नया इतिहास बना दिया और इंग्लैंड को पहली बार हरा दिया। और उस टेस्ट मैच में दोस्तों इंग्लैंड मात्र 85 रन का पीछा कर रहा था भाई, सिर्फ 85 का। और पूरी पूरी टीम जो है 77 रन पर ऑल आउट हो गई भाई। यानी पूरी पूरी टीम 77 रन पर ही ऑल आउट हो गई। जितने भी इंग्लैंड के दर्शक थे सारे सदमे में चले गए पूरा। और पूरा देश गुस्से में था कि ये हार कैसे होगी। उनको वो हार पच नहीं रही थी, हजम नहीं हो रही थी। ये दोस्तों सिर्फ हार ही नहीं थी बल्कि इंग्लैंड की जो क्रिकेट की प्रतिष्ठा थी उसका अंतिम संस्कार था। और अगले दिन क्या हुआ है कि एक इतिहास, अगले दिन छपा है कि वो ऐतिहासिक डेथ नोटिस वह अखबार में आ गया 30 अगस्त 1882 को, यानी 29 को मैच खत्म हुआ, 30 अगस्त को आ गया वह। वहां पर था, अखबार था, ब्रिटिश अखबार था द स्पोर्टिंग टाइम्स। उसने एक व्यंग्यात्मक नोटिस छाप दिया और उसमें लिखा, इंग्लिश इंग्लिश क्रिकेट हैज डाइड, द बॉडी विल बी, ठीक है, इंग्लिश क्रिकेट हैज डाइड, द बॉडी विल बी क्रिमेटेड एंड द एसेज टेकन टू द ऑस्ट्रेलिया। यानी आज भारत, यानी आज इंग्लैंड क्रिकेट का अंतिम संस्कार हो गया है और जो राख है वो ऑस्ट्रेलिया जाई गई है। जिसकी कटिंग हम आपको फोटो में दिखाते थे, लेकिन आप फोटो छोड़िए, आपको वैसे बता रहे कि ये सब कुछ हुआ था। बस फिर क्या होना था भाई, यहीं से एक लाइन जो एक कह गई थी, एक ताना कह लीजिए, एक व्यंग्य कह लीजिए, बन गया दुनिया का सबसे बड़ी जो राइवलरी है उसका जन्म दे दिया। और सबसे बड़ा क्रिकेट युद्ध इस ताने की वजह से शुरू हो गया भाई। तो तब भाई दोस्तों इंग्लैंड कप्तान इवो बुलाई, उन्होंने भी एक जवाब दिया कि वी विल ब्रिंग बैक द एस्टेज, हम जो अपनी राख है उसको वापस लेके आएंगे। ठीक है। और ऐसा बयान दिया था वो उनके कैप्टन ने। और यही था कि हम ये राख वापस जरूर लाएंगे। और यहीं से शुरुआत हो गई थी दोस्तों, एसेज का जन्म हुआ था उस दिन से। उस शब्द के साथ ही एसेज का जन्म हो चुका था। अब वो बात की, तो असली राख कहाँ से आई।
ठीक है। अब बात ये आ गई कि जो असली राख है वो कहाँ से आई। 1882 के बाद इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया गई। साल था 1882 और 1883 का। वहां मेलबर्न की कुछ महिलाओं ने ईवो बुलाई को एक छोटी सी, सिर्फ एक छोटी सी और बेट कर दी थी। यानी जब बात इंग्लैंड की टीम आ गई थी तो उसको एक डिब्बा कह सकते हैं हम, एक डिब्बी बेट कर दी गई थी। और उसके अंदर एक जली हुई बेल, जो क्रिकेट के स्टंप के ऊपर बेल होती है, स्टंप का एक टुकड़ा था जली होता उसका, और वही थी राख। यानी उन्होंने बेट कर दी, उसके अंदर उसकी राख थी। वही राख, वही प्रतीक जिसने इस सीरीज को अमर बना दिया भाई। आपने देखा हो जब ऐसे जो होती तो अब एक डिब्बी दिखी है, उसके अंदर ही वो स्टम्प्स की राख थी। और उस डिब्बी को किसी बोर्ड ने नहीं, यानी जो डिब्बी थी राख की थी, उसको किसी बोर्ड ने नहीं बनाया था, किसी भी जिस जैसे आईसीसी ने नहीं बनाई थी भाई दोस्तों। ये बस एक मजाक थी उनके साथ किया गया था कि आपकी ये राख है जो हमारे पास है हम लेके आए हैं। तो इस तरह मजाक किया था उन्होंने भाई। लेकिन आज क्रिकेट की सबसे सम्मानित ट्रॉफी है वह एसेज। ये तो आपसे भी पता है कि कल शुरू होने वाली है, 21 से कल शुरू हो जाएगा भाई एसेज का टेस्ट। ऐसे ट्रॉफी कहाँ रखी है, ठीक है। तो जो असली जो है वो अब लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूजियम में आज भी रखी हुई है दोस्तों। अगर आप आज भी वहां पर जाकर देखोगे तो आपको ओरिजिनल वो वही मिलेगी। विजेता टीम को तो सिर्फ रिप्लिका ट्रॉफी दी जाती है भाई, लेकिन जो ओरिजिनल है वो वहीं पर है। और असली कभी मैदान में घूमती नहीं है, ठीक है। आपको कहीं भी लगता है असली घूमती है, असली आज से 200 मैदान में घूमी नहीं है, वो तो वहीं वहीं पर रखी गई है। ऐसे ऐसे दोस्तों कितनी बार खेली जाती है, अभी आएगा। तो ये दिया है इसका उत्तर दोस्तों, हर 2 साल बाद ये ऐसे खेली जाती है और उसमें 5 टेस्ट मैच सीरीज होती है। एक बार इंग्लैंड में खेली जाती है तो अगली बार ऑस्ट्रेलिया में खेली जाती है। यही इनका रूटीन है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया। 2 साल में एक बार खेली जाएगी, 5 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। पहली जो आधिकारिक यानी ऑफिशियल एसेज की सीरीज हुई थी, हालांकि टेस्ट मैच 1877 से शुरू हो चुके थे, पर जो एसेज का नाम है वो 1882 की हार के बाद ही आया भाई। ये पहले हो रखे थे, पहले वैसे होते, लेकिन उसके बाद में जब ये वो आगे गए थे तब से ऐसा जगह नाम आया था। और 1882-83 का जो इंग्लैंड टूर था वो पहली आधिकारिक एसेज मानी जाती है दोस्तों। यानी जो इंग्लैंड पहली बार गई थी वो पहली ऑफिशियल एसेज मानी जाती है। किसने कितनी बार जीती है, तो भाई ये भी बात आई है बिल्कुल भाई, कि कौन सी टीम ने कितनी बार जीत चुकी है आज तक एसेज। तो भाई इतिहास में ऑस्ट्रेलिया 34 सीरीज है और इंग्लैंड 32 सीरीज जीत चुका है भाई। इतनी लंबे 1800 की तो ये आगे भाई। और कई सीरीज ऐसी हैं जो कि ड्रा भी हुई हैं, 2-2 से, 1-1 से, बाकी 3 मैच ड्रा हो गए, या फिर 2-2 से हो गया, 1 मैच ड्रा हो गया। तो इस तरह से है। बस दोस्तों एसएच के दिग्गज सबसे अधिक रन है भाई ड्रॉन ब्रैडमैन, तो भाई उससे बड़ा तो कोई बल्लेबाज नहीं बताते हैं। 5028 रन बनाए उन्होंने भाई। अगर बात करें सबसे अधिक विकेट की तो 195 विकेट ली थी भाई द ग्रेट सैनवॉर ने। सिर्फ एसएच की बात करें हम, एसएच एसएच में उन्होंने 195 विकेट ले ली थी। सबसे पहला हैट्रिक बताते हैं कि एसएच के अंदर किसने लिया था, तो वो लिया था फ्रेड स्पॉफर्थ ने, ऑस्ट्रेलिया के थे। उसी 1882 में, उसी ओवल टेस्ट में जिसके बाद वो ताना मारा गया था अगले दिन छपी थी कि इंग्लैंड क्रिकेट मर गया है, उसका राख ऑस्ट्रेलिया जाएगी है। अब आपको बताते हैं कि सबसे बड़ी जीत दूसरा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया ने 5-0 से क्लीन स्वीप किया था भाई। यानी ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इंग्लैंड टीम को क्लीन स्वीप कर दिया था 1920-21 में, 2006-7 में, 2013-14 में। ये क्या था ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के साथ क्लीन स्वीप। अब आपको बताते हैं क्यों इतना बड़ा है एसेज, जो एसेज का जो सीरीज बोलते हैं वो इतनी बड़ी क्यों है। क्योंकि दोस्तों ये सिर्फ क्रिकेट नहीं है, अब ध्यान से सुनना, यह सिर्फ क्रिकेट नहीं है बल्कि एक प्रतिष्ठा है। ये जो दो देश हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, उन दोनों के बीच में इमोशन है। जैसे भारत पाकिस्तान मैच होता है उसमें कितना बड़ा इमोशन होता है, कितनी बड़ी रावलरी होती है, जैसे ही ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में सेम यही है। और ये 140 प्लस साल से जलती हुई आग है जो कि अभी तक शांत नहीं हुई है। और हम क्रिकेट प्रेमी होने के कारण हम ये चाहते हैं
कि एक आग कभी शांत ना हो। एक हार जिसने पूरा देश हिला देती है, एक जीत करोड़ों लोगों को गर्व से भरा हुआ पल देती है, ये ऐसी है एसेज की सीरीज। तो भाई आप सच बताना, एसेज को देखते हो ताकि एसेज को देखना भाई बड़ा मजा आता है। ये दोस्तों वो सीरीज है जिसमें न रन मान्य रखते हैं, न औसत रखती है, न रिकॉर्ड, न खुद का, मतलब खुद का इसमें कुछ होता ही नहीं। सब कुछ टीम का होता है, सब कुछ अपने देश का होता है। बस यहाँ सिर्फ एक चीज मायने रखती है, और वो एक ही शब्द है, जीत जीत जीत। एसएच, एसएच की जीत। और एसएच की कहानी एक लाइन में आप सभी को बता देते हैं कि एसएच की कहानी क्या है। एसएच की यही है कि सिर्फ एक जीत, जीत और जीत। एक हार, एक ताना, एक राख, और जन्म हुआ क्रिकेट की सबसे बड़ी राइवलरी, सबसे बड़ी लड़ाई का जन्म हो गया था भाई, जिसका नाम दिया गया बाद में एसएच। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर करना, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे।